एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की लेसन नंबर 5 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया मीन्स भारत के दृश्य। ये मैं इस वीडियो में पार्ट 1 लेकर आई हूँ। अ बेकर फ्रॉम गोवा। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट हैं, इसमें हम 1 पार्ट पढ़ेंगे। लुइस, इसके ऑथर हैं लुइस रोड्रिग्स, RODRIGUES, लुइस रोड्रिग्स ये ऑथर हैं। अब इस लेसन को शुरू करने से पहले वोकैबुलरी पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग। फर्स्ट इज फर्नेसेस, FURNACES। फर्नेसेस मीन्स होता है ओवंस, भट्टियाँ। एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड मीन्स पुट आउट, बुझा देना। पुट आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है। पदार, पदार मीन्स होता है अ काइंड ऑफ बेकर्स, एक प्रकार का वो वन हु बेक्स ब्रेड, जो पाव रोटी बनाता है, वो एक प्रकार का बेकर बोला जाता है उसको। उसका नाम पदार रखा गया है, उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है प्रापेट। प्रापेट मीन्स होता है मीन्स वॉल ऑन द एजिस ऑफ द रूफ, जो छत होती है, छत की वॉल के एजिस को बोला जाता है प्रापेट, जैसे कि हिंदी में है मुंडेर। नेक्स्ट है पिकुलर। पिकुलर मीन्स विचित्र, कहते हैं ना कि ये बड़ा विचित्र प्राणी है, स्ट्रेंज। नेक्स्ट है प्लम्प। प्लम्प मीन्स होता है हैविंग अ सॉफ्ट राउंड बॉडी, गोल मटोल, प्लम्प। फीस्ट, फीस्ट मीन्स FEAST, फीस्ट मीन्स ग्रांट पार्टी, प्रतिभोज या दावत देना। नेक्स्ट इज एक जैक फ्रूट, एक फ्रूट है, काइंड ऑफ वेजिटेबल। ये फ्रूट तो नहीं है, ये नेम है जैक फ्रूट, इसको कटहल कहा जाता है। नेक्स्ट है टेस्टीमनी। टेस्टीमनी मीन्स स्टेटमेंट, दस्तावेज, कथन, सबूत। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इस लेसन की हम समरी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। लेसन में क्या है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, एक बेकर की कहानी है। बेकर के बारे में बताया गया है। गोवा जो हमारा साउथर्न इंडिया के अंदर, साउथ के अंदर एक स्टेट है, उसके बारे में बताया गया कि वहाँ पे बेकर्स का क्या रोल प्ले हुआ है। फर्स्ट इज दिस लेसन इज रिटन बाय लुइस रोड्रिग, ये एक लुइस रोड्रिग ने लिखा है। इट टेल्स अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ द बेकर इन गोवा। इसमें जो बेकर्स हैं उसके परंपरा के बारे में बताया है, क्या ट्रेडिशन थे गोवा के परंपरागत गांव के बेकर। जी हाँ, वहाँ के समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, ये बताया गया है। ड्यूरिंग पोर्तुगीज टाइम, पुर्तगालियों के समय की बात है। एंड हाउ, किस प्रकार से जो बेकर्स हैं वो क्या रोल प्ले करते थे सोसाइटी के अंदर। हाउ इम्पोर्टेंट दे वर इन पीपल्स डेली लाइफ, वो कितना रोल प्ले करते थे लोगों की लाइफ में। कौन? बेकर्स। बेकर्स कौन थे हमारे, उनको पदार बोला गया था। एक इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, हु इज पदार, मीन्स बेकर है, उसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मेन आइडिया। हम इसके अंदर मेन आइडिया पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर क्या है, मेन आइडिया है, ये बताता है इन गोवा के अंदर बेकर्स वर कॉल्ड पदार। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। दे यूज टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग विथ फ्रेश ब्रेड, वे आया करते थे, वे अर्ली मॉर्निंग सुबह फ्रेश ब्रेड लेकर आते थे। तो इसके अंदर जो ऑथर है लुइस रोड्रिग, वो रिकॉल कर रहा है, अपनी पास्ट की बातों को याद कर रहा है। अ बेकर यूज टू विजिट द विलेज ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार आया करते थे वो। ही यूज टू ऑथर्स फ्रेंड, वो एक ऑथर का फ्रेंड हुआ करता था और गाइड भी हुआ करता था। ही यूज टू कैरी अ बैम्बू स्टिक्स, वो एक बैम्बू स्टिक्स लाया करते थे। द साउंड ऑफ देयर बैम्बू स्टिक्स अनाउंस देयर अराइवल, जब वो आते थे बेकर्स, पदार, जिन्हें पदार बोला जाता है, तो उनकी जो साउंड थी, एक लंबी स्टिक्स थी, लंबी स्टिक्स को बोला गया है इन्होंने कि वो जो स्टिक थी, देयर बैम्बू स्टिक, वो उनकी साउंड से उन्हें पता चल जाता था कि भाई बेकर आ गए हैं, गोवा के जो बेकर आए हैं। और वो उनके लिए उनके जो घर घर दिया करते थे, उनके सर्वेंट लिया करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम द सर्वेंट फ्रॉम डिफरेंट हाउसेज बोट लॉफ्स, वो एक लॉफ्स लेते थे ब्रेड के अलग टाइप के, और जो बच्चे थे उनके लिए एक वो ब्रेड बैंगल्स, एक चूड़ी टाइप गोल ब्रेड बैंगल्स दी जाती थी। वो स्वीट होती थी, मीठे होते थे। बच्चों के लिए जो ब्रेड बैंगल्स थे वो स्वीट ब्रेड होते थे। अब यहाँ लेसन के अंदर हम आगे पढ़ते हैं चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ द ऑथर। ऑथर की जो लेखक है, अगेन आई एम टेलिंग यू हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, लुइस
लुइस रॉड्रिग्स अपनी पास्ट मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहा है, रिकॉल करता है। फर्स्ट ये मैंने बुलेट्स के थ्रू जो ये बताया गया है उसमें हम बताते हैं क्या है। नंबर 1, द ऑथर रिमेंबर हिज चाइल्डहुड डेज। सेकेंड है चिल्ड्रन वॉन्टेड एक्साइटेड फॉर द बेकर, जो बच्चे थे बड़े वेटेड, इंतजार करते थे एक्साइटेडली फॉर द बेकर, कि बेकर आने वाले हैं। दे लव्ड ईटिंग ब्रेड बैंगल्स, वो जो ब्रेड बैंगल्स गोल गोल से होते थे, ब्रेड बैंगल इस शेप में, इसमें ऐसे शेप में हुआ करते थे, तो वो मीठे होते थे, वो खाया करते थे बच्चे, वो बच्चों को पसंद थे। समटाइम दे एट ब्रेड विदाउट ब्रशिंग टीथ, कई बार तो वो बिना ब्रश किए उनको खाते थे। आगे दिस शो हाउ मच चिल्ड्रन लव्ड ब्रेड, ये हमें बताता है कि उन्हें कितना प्यार था। एक और इसमें एक मैं बात बताना चाहती हूँ आपको कि जो बेकर्स की जो बेकर बैम्बू स्टिक थी वो बड़ा स्पेशल रोल था उसमें। वे दे ही मेड he made the sound jung by banging his bamboo on the ground। जब बैम्बूस जो बांस की एक लंबी डंडी थी बेकर्स के हाथ में, जब वो बजती थी नीचे तो वो एक साउंड करती थी जंग, तो ये बताया गया है। आगे नेक्स्ट है ये इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड क्या है इन गोवा कल्चर, ये बताया गया है। क्या इम्पोर्टेंस थी कि इन गांव कल्चर, गांव के अंदर विलेज जो पुराने थे कि ब्रेड वॉज यूज इन मैरिज के अंदर, फीस्ट वोकैबलरी में पढ़ा था हमने, ग्रांड पार्टी के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, उसमें इसको बोला गया था। और जो वो स्वीट गोल जो ये भी बताया था, ये गोल जो ब्रेड थे हमारे बच्चे जो पसंद करते थे स्वीट ब्रेड, जिसे ब्रेड बैंगल्स कहते थे, उसको एक नाम दिया था ऑथर ने, उसको बोल BOLE बोल के नाम से साउंड इसमें बताया गया है कि उसको बोल कहा जाता था। एक और स्पेशल बात है इस लेसन हम बतानी है कि नेक्स्ट, नो फंक्शन वॉज कंप्लीट विदाउट ब्रेड, कोई भी फंक्शन कंप्लीट नहीं होता था इन ब्रेड्स के बिना सारे। इवन टूडे ब्रेड इन, आज भी ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है ऑफ गोवाज लाइफ, ऑफ गाँव लाइफ, परंपरागत जो गाँव की लाइफ है। अब बेकर है, बेकर्स की ड्रेस और लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। बेकर वोर अ लॉन्ग शर्ट, वो एक फ्रॉक टाइप की लंबी घुटनों तक की एक स्कर्ट पहनते थे, जो जिसको नाम दिया था कबाई के नाम से उसे जाना जाता था, उसे कबाई बोला था। और नेक्स्ट है आगे ये बताते हैं कि रीच्ड अप टू द नीज घुटनों तक थी। दे वर वेल रिस्पेक्टेड एंड प्रॉस्परस, वो उनको बहुत प्रॉस्परस थी, इज्जत की जाती थी, खुशहाल जीवन जी रहे थे। दे हैड प्लम्प्ड बॉडीज एंड शोइंग दे वर वेल फिड, उनकी गोल मटोल शरीर था और वो दिखाते हैं कि एक अच्छे खाते पीते उनका पेट भरा हुआ है, मीन्स ये बताती हैं लाइन्स। मैसेज ऑफ द लेसन क्या बताता है, ट्रेडिशंस आर इम्पोर्टेंट एंड मीनिंगफुल, ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। तो हमें इस लेसन में पता चलता है कि जैसे कि क्रिसमस और अन्य त्योहारों पर सैंडविच केक और बोली नहा बहुत ज़रूरी होते हैं, ये बताया गया। सैंडविच ये बहुत मतलब इसका रोल प्ले करता है इसमें लेसन में, किनका, बेकर्स का रोल। आज भी आप देखते हैं ड्यूरिंग पार्टीज फंक्शंस हम ब्रेड, पाव रोटी, बंस, इनको महत्व देते हैं। मैसेज ऑफ द लेसन ये बताता है कि सिंपल पीपल लाइक बेकर प्ले अ बिग रोल इन सोसाइटी, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारे लेसन में था। अब लेसन के अंदर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करती हूँ, जैसे कि एक बता देती हूँ कि व्हाट इज़ कबाई, कबाई क्या है। कबाई इज़ अ टाइप ऑफ फ्रॉक मेड ऑफ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ, एक ही कपड़े से बनी एक फ्रॉक टाइप की होती है जो पदार्थ डालते थे। एक और अनदर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड इन गोवा, क्या उनको बेकर को किस नाम से पुकारा जाता था, पेदर के नाम से पुकारा जाता था। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बोल को क्या कहते हैं, स्वीट ब्रेड थे, उनको बोल की संज्ञा दी गई थी, बोल बताया गया था। तो ये हमारा लेसन था। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ और इसको एंड करने से पहले ये लेसन कि ये पुर्तगाली के समय में, पुर्तगालीज जो थे गोवा के बुजुर्ग पुर्तगाली और उनकी पाव रोटियों
का शौक के साथ इसमें वर्णन किया जाता है। यहाँ पर बुजुर्ग पुर्तगाली और उनकी पाव रोटियों का वर्णन किया गया है। यही था इस लेसन के अंदर। अब एक क्वेश्चन और पूछती हूँ आपसे, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? क्या तुम जानते हो? तो आप इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, so please like, share and subscribe my channel English with Sneha. Thanks for watching.